नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील डिम्पल जी समाज सेवी, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, और हाल ही में इन्हें एक धमकी मिली जिसमें रविंद्र रैना जी को भी मिली है, पर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि इनको पीएसओ यानी इनकी सुरक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पीएसओ इन्हें दे दिया। चलिए, पर इन्हें किससे खतरा था? कौन थे वो लोग जिन्हें धमकी दी थी? और लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था ताकि इन्हें पीएसओ मिले। तो अब जानते इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बनती तो इनकी हर एक पार्टी के नेता से है, फिर इन्हें खतरा किससे और किसने इन्हें धमकी की? सुनील डिम्पल जी, अल्टीमेटली आपको सुरक्षा मिल ही गई, एक जवान हमारा तैनात। सवाल रश्मि ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात क्यों हैं जिसकी वजह से मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रविंदर रैना को और मुझे जान को मारने की धमकी दी गई, और उसमें इतने विचलित करने वाले फोटोग्राफ्स हैं कि गर्दनें काटी हुई हैं सुरक्षा बलों की, और उसके ऊपर यह लिखा गया है कि सर काटने का मजा तभी आता है आदमियों को जब उनका शिकार किया गया हो। और अब यह कहा गया है कि आदमी का शिकार करने से बढ़िया शिकार कोई नहीं है। और दूसरा, उसके बाद ये रविंदर रैना के साथ मेरी फोटो लगा करके ये धमकी दी गई है कि आप वी आर रेडी, और आप इसको हमारी सरजमी को छोड़ करके मुझे और रविंदर रैना को ग्लोबल टेररिस्ट कहा गया है, आतंकवादी कहा गया है। ये बात है। और दूसरी बात, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, ये प्रोपेगेंडा की आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं था, ये बीजेपी का आईटी सेल है जो ट्रोल कर रहा है इस बात को। सुन लीजिए आप बात, क्योंकि ये मुझे पीएसओ के लिए मैंने कभी भी लालच नहीं किया। अरे लालच आप लोग कीजिए, सरकारी बंगलों के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ, सरकारी गाड़ियों पे आपने कब्जा किया हुआ, सरकारी कोठियों पे आपके बीजेपी वालों ने कब्जा किया। जो एक मोहल्ले में घूमता है मोहल्ला प्रेसिडेंट और जिसके घर वाले भी उनके साथ नहीं है, उनको भी आपने सिक्योरिटी मुहैया करवाई हुई है, और सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन सुनील डिम्पल तो जम्मू कश्मीर का वो बेटा है जो हर मजहब के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, जम्मू और कश्मीर के लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। सुन लीजिए एक मिनट। और यही नहीं, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की बात कर रहा है, और रियासत की दर्जे, अपने आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को